क्यों कुछ लोग ज़िंदगी में सफल नहीं हो पाते हैं, आओ तुम्हें बताता हूँ। कहानी के ज़रिए अपनी बात समझाता हूँ। नमस्कार, मैं आशुतोष साहू, मोटिवेशनल स्पीकर, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट ऑफ बड़ा बिजनेस। हम ज़िंदगी में बहुत सी मेहनत तो करते हैं, पर फिर भी सफलता हासिल नहीं होती। क्यों? इसका एक राज जानते हैं कहानी के ज़रिए। एक बार की बात है, सेठ और सेठानी ये दो लोग रहते थे अपने तोते के साथ में। और वो तोता बात करना जानता था। कुछ कुछ पैरट्स के पास ये स्किल होती है कि वो बात कर पाते हैं। तो ये तोता नॉर्मली इंसान की तरह बात कर सकता था, इनका तोता। ठीक है। तो सेठ सेठानी की एक आदत थी, हर रोज़ शाम अपना सारा का सारा काम निपटा करके ये सत्संग में जाया करते थे। सत्संग मतलब स्पीच को बोलते हैं। ठीक है। एक गुरुजी के पास वो जाते थे स्पीच सुनने के लिए। जैसे हम लाइफ कोचेस के पास जाते हैं। ठीक है। मोटिवेशनल स्पीचेस हम सुनते हैं किसी किसी पर्सन की। तो ऐसे ये सत्संग में जाया करते थे। तो ये डेली का इनका रूटीन था। तो डेली जाते थे, कुछ डाउट्स आते हो तो वो जैसे सेशन के एंड में वो मास्टर को पूछते थे। तो एक दिन हुआ ये कि ये शाम में अपना सारा का सारा काम निपटा करके जा रहे थे अपने तोते के पास से। तो तोते ने उनको बुलाया, बोला, सेठ जी सेठ जी सेठ जी, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। वो बोला कि मैंने सुना है कि आप जिन गुरुजी के पास में जाते हो बहुत ही बुद्धिमान है, बहुत इंटेलिजेंट है। तो सेठ जी बोला, हाँ बहुत ज्ञानी इंसान है, क्या पता तुम्हें। तो तोते ने बोला कि मैंने इनकी तारीफ बहुत सुनी है, मेरा भी एक प्रश्न है, मेरा भी एक क्वेश्चन है, क्या आप उनसे पूछोगे। तो सेठ जी ने कहा, ठीक है बताओ आपका क्वेश्चन क्या है। तो तोते ने कहा कि सेठ जी आज ना सत्संग में गुरुजी से पूछना कि मैं मतलब तोता, ठीक है तोता बोल रहा है, मैं इस पिंजरे से कैसे आज़ाद हो सकता हूँ। तो सेठ जी हंसने लगा ज़ोर ज़ोर से। वो बोला कि ठीक है तेरा क्वेश्चन तो पूछ लूँगा, पर तो आज़ाद तो नहीं हो सकता। तो सेठ जी गए सत्संग में, सेठ जी और सेठानी जी दोनों मिलकर के गए सत्संग में। सत्संग पूरा ख़त्म हुआ। ख़त्म होने के बाद में आखिर बात आई, मतलब क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू हुआ जहाँ पे क्वेश्चन पूछना था। ठीक है। तो सेठ जी ने अपना हाथ खड़े किया और बोला कि गुरुजी आज प्रश्न मेरा नहीं, मेरे तोते का है, जो जिसे मैं पालता हूँ। ठीक है। तो तोता मुझसे पूछ रहा था कि मैं इस पिंजरे से आज़ाद कैसे हो सकता हूँ। तो गुरुजी उसी वक्त सडनली बेहोश हो गए, अनकॉन्शियस हो गए, बेहोश। और सभी लोग सेठ जी को कोसने लगे, कैसा मनहूस क्वेश्चन पूछा तुमने कि सेठ जी तो बेहोश ही हो गए। तो सेठ जी को इस बात पे बहुत बुरा लगा। कुछ देर बाद छींटे वीटे मारे पानी के, किसी तरह से होश आया गुरुजी को। तो वो गुरुजी को माफ़ी मांगे और वापस गुस्से में लौट गए, सेठ और सेठानी दोनों भी। तो वापस आकर के तोते पर बरस पड़े। तोते को बहुत सुनाया, बोला कैसे मनहूस क्वेश्चन पूछ लिया तूने। इसको सुनने के बाद तो गुरुजी बेहोश हो गए। तो ये होने के बाद में गए सेठ जी सेठानी, फिर वही सेम डेली का रूटीन, फिर वही शाम आई, अपना काम निपटा करके ये वापस जा रहे थे सत्संग में। तो देखा कि उनका तोता जो पिंजरे में है वो मरा पड़ा है। ठीक है, हल नहीं रहा है, कुछ नहीं। तो ये बात का बड़ा अफसोस हुआ। तो सेठ जी ने वो पिंजरे को निकाला, उसका पिंजरा खोला और तोते को बाहर निकाला, क्योंकि अब अंतिम संस्कार की जो चीज़ें होती है वो करनी पड़ती है ना। हाँ। तो तोते को जैसे ही बाहर निकाला वो फुर्र से उड़ करके भाग गया। देखिए, कहानी हमें ये बताना चाहती है कि सेठ और सेठानी तो हमेशा से ही हर रोज़ ये उनका रूटीन था कि वो गुरुजी के पास जाते थे, उनकी स्पीचेस सुनते थे। पर स्पीचेस सुनने से कुछ नहीं होता, तोते ने इम्प्लीमेंट किया। गुरुजी ने इनडायरेक्टली तोते को उसका आंसर दे दिया था। गुरुजी बेहोश होने की एक्टिंग किए, तोते को ये समझ आ गया मुझे भी ऐसे ही कुछ एक्टिंग करना पड़ेगा। तो बस लेसन सीखा और इम्प्लीमेंट किया। तो सुनने से आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन नहीं आएंगे, आपके लाइफ में चेंजेस सुनने से नहीं आएंगे। आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, उस नॉलेज को अप्लाई करना पड़ेगा, उस नॉलेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो आप सीखते हो किसी से भी। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ आई कि कभी कभी हम सफल क्यों नहीं हो पाते। आइडियाज़ तो हमारे दिमाग में ना बहुत से भरे पड़े हैं, पर अपने आइडियाज़ के साथ ही आप दुनिया से जाना चाहते हो क्या, आइडियाज़ को साथ में ही लेकर के।
आइडियाज़ बहुत से हैं, किसी एक आइडिया को पिकअप करो, उसको इम्प्लीमेंट करो, इम्प्लीमेंटेशन में लेके आओ, देखो आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। एक दिन में परिवर्तन नहीं आता, एक दिन में पूरे के पूरे चेंजेस नहीं आएंगे, पर धीरे धीरे करके चेंजेस आ सकते हैं। तो सारे के सारे आइडियाज़ इम्प्लीमेंट नहीं करने, आपको जो लगता है जो इम्पॉर्टेंट है या फिर जो द बेस्ट आइडिया है मेरा, उसको आप अप्लाई कीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके आपके ज़िंदगी में परिवर्तन आएंगे और सफलता ज़रूर मिलेंगी। इसी के साथ मैं आशुतोष साहू मिलता हूँ अगले वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद।